अल्लाह करीम कहाँ है, वो मजलूमों फ़लस्तीनियों की मदद क्यों नहीं करते? ये तो हम सबका सवाल बस इतना ही सवाल है जी। है? यार। नहीं, उससे आगे वो ज़कात से रिलेटेड है। अच्छा, ये अच्छा वो ज़कात वाला तो और था, ये किसी का और का सवाल है, अच्छा मुझे तक नहीं है। अल्लाह करीम कहाँ है और वो मजलूमों फ़लस्तीनियों की मदद क्यों नहीं मज़लूमों और फ़लस्तीनियों की मदद क्यों नहीं करता है? अच्छा, जब मैं ये पूरा हफ्ता कभी कभार सवाल आते हैं ना, या क्वेश्चन फ़ोन पे लड़ रहा होता है कोई बंदा, तो मैं सवाल तो आपको भेज देता हूँ। ईमानदारी की बात है, उस वक्त उसको अगर वो फ़ोन कर ले, एक्सटेम्पोर मेरे आंसर्स होते हैं बड़े खूबसूरत से, ये मेरे मुझे लगता है कि वो कह आगे से कहते हैं कि तसल्ली हो गई बाजी हुआ या कुछ भी। लेकिन यहाँ पे इर्द गिर्द मेरे अनीक माशाल्लाह बेचारे मरीज़ होंगे ने, उन्होंने अपने मसले होंगे ने, और मैंने कौन सा किताब से पढ़ के बताना होता है। अच्छा, तो अल्लाह करीम कहाँ है बेटा जी? आप लोग इस बात को पहले समझ लें। आप तो खुद ही कह रही हैं अल्लाह करीम कहाँ है। करीम उसे कहते हैं जो काबू पाले, उसके बाद माफ़ कर दे। तो आपके सवाल के हिसाब से तो फ़लस्तीनियों को सज़ा मिल रही है, तो अल्लाह मियाँ ने अब अगर उन्हें पकड़ ही लिया, अगर वो किसी पकड़ में आ गया, तो अल्लाह करीम उन्हें अब माफ़ कर दें। बात कुछ ऐसी हो भी सकती है हम सारों की, पूरी उम्मा की, वन बाय वन, इराक, अफ़गानिस्तान, इराक, बूसनिया, शाम, बीच में मिस्र, फ़लस्तीन तो बार बार फ़लस्तीनी। लेकिन आपके इसी सवाल को जो आम बच्चे भी करते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूं। ये जो आप लोग बात करते हैं कि अल्लाह करीम कहाँ है और अल्लाह करीम उनकी मदद क्यों नहीं करते, असल में ना आप लोग कुरान करीम को पढ़ते हैं थोड़ा बहुत भी। रमज़ान करीम में कुरान पढ़ने का, कुरान सुनने का, कुरान में गौर व फिक्र करने का और कुरान पे अमल करने का 100 टाइम शायद ज़्यादा सवाब है आम दिनों से। ये अल्लाह की अपनी लूट सेल का महीना है। तो अगर आपके सवाल का ही मैं आपसे ये सवाल पूछ लूँ कि अल्लाह करीम तो कुरान करीम में कह रहे हैं कि तुम लोगों को क्या हो गया है कि तुम मज़लूमों की मदद को नहीं निकलते, तुम मज़लूम औरतों, बच्चों, बूढ़ों की मदद के लिए मकदूर बर कोशिश या अल्लाह की राह पे क्यों नहीं निकलते? क्योंकि निकलना अल्लाह के लिए है, आपके ज़ाती इरादों मकासद के लिए नहीं निकलना होता। तो अल्लाह तो आपसे कह रहे हैं, आप अल्लाह के इंतज़ार में हैं। वाकई अगर ये गौर किया जाए, सोचा जाए एक लम्हे को कि वहाँ पे खाना पानी राशन पीने का साफ़ पानी, जहाँ बिल्डिंगें ही उड़ गई हैं, वहाँ टैंकियाँ कहाँ पानी की बची होंगी, साफ़ पानी का क्या सप्लाई होगी? चारों तरफ से उनको, एक साइड पे समुंदर भी आ गए, समुंदर का पानी भी नहीं पिया जा सकता, पता नहीं पीने का पानी भी है कि नहीं, किस भाव है, पैसा कोई नहीं, कारोबार ख़त्म हो गए, उड़ गया सब कुछ। उसमें रोज़े भी रखने, या ना वो तो पहले ही रोज़े रख रहे हैं, जो भी उनका हाल है, वो सारी बातें आपकी ठीक है। उनकी मदद को इंसानियत वालों ने निकलना है ना। अगर वो मज़लूम हैं, मजबूर हैं, और एक पार्टी जालिम है, तो जालिम का हाथ रोकने के लिए अल्लाह तो नीचे नहीं आएगा, बंदों ने जाना है, बंदों ने निकलना है। तो अल्लाह तो कह रहा है कि तुम लोगों को क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह पे नहीं निकल रहे, उन मज़लूमों मजबूरों, औरतों, बच्चों, बूढ़ों के लिए। मैंने कहा ना कि मैं आज जब आ रहा था रास्ते में, तो वो एक काके का फ़ोन आया था मुझे कि सर मैं अमेरिका से हूँ, और मैं कुछ साल पहले दुबई में रहा हूँ, अब मेरी 4 बेटियाँ ही बेटियाँ हैं, उनके साथ यहाँ हूँ। बड़ी बेटी 19 साल की थी शायद, और छोटी 4 साल की थी। इस तरह वो बच्चे थे, कोई 9 साल की थी, एक 14-15 साल की थी।
मेरी बेगम और मैंने सूरह रहमान सुन ली है, लेकिन हमारा बड़ी देर से वीज़ा प्रोसेस रुका हुआ है। आप हमें बताएं कि हमने सूरह रहमान कर ली है, अब हम क्या करें। तो मैंने कहा यार, आपने इस एंगल से सोचा है कि शायद अल्लाह करीम चाह रहे हैं कि आप वापस आ जाइए। ये भी हो सकता है, अगर आपका नहीं कुछ हो रहा, आपकी अपनी पूरी कोशिश की है, आप कह रहे इतने साल, बेटियों का साथ है आपके, और आगे शायद हालात ऐसे नहीं हैं, आपको अल्लाह चाह रहा है वापस आ जाएं, बेटियां आपके साथ, खान साहब हैं आप। कहने लगे कि पेशावर से हैं वैसे। मुझे कहते नहीं सर, वो बड़ी तहम्मुल से उन्होंने मेरी बात पूरी सुनी, बड़े कम लोग हैं जो बात काटते नहीं हैं। तो मुझे कहते हैं कि नहीं सर, वो मैंने ये पूछना था कि, मैंने कहा आप अली हक कर ले एक हफ्ता ना, और अल्लाह के आगे सरेंडर कर दें। आप हाईएस्ट ट्रूथ जिसे कहते हैं, आपको नहीं पता आगे सही गलत क्या है। मुझे कहते हैं कि सर वो मैंने कल रात से ही शुरू किया। मैंने कहा यार, मैंने कहा था कि बगैर पूछे ना किया करें, ये पूछ लिया करें, सूरह रहमान का तो हमने बता दिया। कहते नहीं सर, मैं दुआ कर रहा था, सूरह रहमान का 7वां दिन था, मैं सोच रहा था आपका नंबर मिल जाए, तो आपकी वीडियो क्लिप एक सामने आ गई, उसमें आप कह रहे थे कि आप अली हक कर लें अगर आपको नहीं समझ आ रही। तो मैंने कहा ये मुझे इजाज़त ही है सर दे रहे। मैंने कहा चलें, अच्छी बात है अगर ऐसे आपने किया है तो, लेकिन फिर इसके आगे आपको सरेंडर करना पड़ेगा। आपने अपना मामला उसके आगे रख दिया है। आप, मुझे कहता है सर मुझे लेवल्स का तो नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कोई लेवल्स होते हैं, तो आपको दुआ का कहने को दिल भी कर रहा है कि आप दुआ कर दें, मैंने तो इसलिए फ़ोन किया है। लेकिन कभी कभी मैंने आपको देखा है कि आप बुरी तरह से डांट देते हैं, या किसी को कहते हैं कि आप दुआ करें मैं भी दुआ करता हूँ, या आप मेरे लिए दुआ करें मैं आपके लिए करता हूँ। और कई बार मुझे लगा है जैसे आप गुस्सा खा जाते हैं अगर आपको कहा जाता है कि दुआ करें। मैंने कहा यार, लेवल का या समझ का तो हाल ये है कि आपने ये भी सुना होगा कि मैं कई बार ये भी कह देता हूँ कि सरकार दो आलम तो दुआ कर गए, मैं रो रो के दुआ की हुई है उन्होंने। और क्यों रो रो के की हुई है, कि उन्हें पता था कि ये उम्मत उस रास्ते पे नहीं रहेगी और अल्लाह का अजाब लाजिम हो जाएगा। वो आखिरी सांसों से पे भी अल्लाह से कह रहे हैं मेरी उम्मत। तो गारंटी दी जा रही है कि जो आपके रास्ते पे, अल्लाह तो बहुत तेज़ हैं। जैसे सरकार ने एक बार भी ये भी कहा कि मेरे से पूछा गया है कि सिफारिश का हक लेना है या आधी उम्मत अभी बख्श दूँ। तो मैंने कहा कि सिफारिश का हक मुझे दे दें, शफात मेरी उम्मत की। तो किसी ने कहा जी आधी उम्मत ही बख्शवा। हाफ तो जा रही थी। मैंने कहा मेरा अल्लाह रब्बे करीम है, रहीम है, जो नेक है उन्हें तो उसने बख्शना ही है हिसाब किताब से, ठीक है। तो मैं गुनाहगारों के लिए मुझे ये है कि जो फिर वो कहेगा ये नहीं पास होते, तो उनके लिए मेरी सिफारिश जब खुद मुझे कह रहा है, हक दे रहा है, तो मैंने शफात, उनकी अपनी एक समझ थी। लेकिन अब इस ज़ाहरी दुनिया से पर्दा फरमाते हुए उस ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक जब यहाँ से हमारी दुनियावी आंखों से उन्होंने ओझल होना था, तो वो ये कह रहे हैं मेरी उम्मत का पूछो। और अल्लाह करीम फिर वही कह रहे हैं कि इन्हें कहें कि उनकी फ़िक्र ना करें जो आपकी रास्ते पे रहेंगे। मौजा ही मौजा ने उन्होंने दिया, उम्मत ने वो रस्ते का ही झगड़ा पा लिया, ठीक है। तो उसका अपना एक प्लान है। तो बहरहाल मैंने उन्हें कहा कि, मैंने कहा आप बेटा अली हक करें, हाईएस्ट ट्रुथ को पुकारें और रब से कहें कि मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बीवी, हमारी विशफुल थिंकिंग तो यही है कि हम यहाँ रहें। और हमें कहते हैं डॉक्टर साहब यहाँ कानून की पासदारी है, यहाँ अमेरिका न्यूयॉर्क, तो वो जो वाकई अच्छी बातें हैं वहाँ की या उन्हें लगती हैं, जैसे वो यूनान वाले साहब भी कर रहे थे तारीफ़, कि वहाँ कोई किसी से जेलस नहीं है, कोई किसी के काम में टांग नहीं उड़ाता, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लॉ सबके लिए बराबर है उनके ख्याल में, जो ज़ाहिरियत के सारा था। वो अपने फ़्लो में थोड़ा सा उन्होंने बात की, तो मैं उन्हें कह दिया कि, मैंने कहा सही बात सुनो, ये आप तो वहीं बैठे हुए इतने सालों से, ये जो इतनी महज़्ज़ब और अच्छी कौम है, कानून जिनका सबके लिए बराबर है,
इनकी असलियत क्या तुम्हें गज़ा में नहीं नज़र आ गई, फ़लस्तीन में नहीं नज़र आ गई? इनके अपने फ़ौजी अपने आप को आग लगा रहे हैं। कहने लगा कि सर बात तो आपकी ठीक है। तो मैंने कहा मुझे बताओ कि सरकार दो आलम ने जब कह दिया दारुल कुफर, चूँकि वो शायद दुबई भी रहे हुए हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। मैंने कहा यार मैं तो सिरे से ही नॉन प्रैक्टिसिंग हूँ शायद। तो लेकिन ये मुझे पता है कि हुक्म ये दिया गया है कि आपने अपने मुल्क से बाहर अगर हिजरत करनी है तो तीन सूरतें ही हैं। आपकी जान को इसलिए ख़तरा है आपके मज़हब की वजह से, या जान माल औलाद इज़्ज़त आबरू को हद ही ख़त्म हो गई है, आप अकेले हैं, मजबूरी है, वहाँ से चला ही जाना ही बेहतर है नकल मकानी, और खुदा का हुक्म जैसे नबी पाक को भी आ गया तो फिर ठीक है, फिर आप जा सकते हैं अल्लाह की खातिर, अल्लाह के आसरे पे। ये नहीं कि वहाँ के हालात अच्छे हैं, वहाँ पैसे दरख्तों पे लगे हुए हैं, या वहाँ पे फलाने का आसरा है, या नहीं, अल्लाह के आसरे पे फिर चल पड़े। दूसरा ये है कि आप इल्म हासिल करने जा रहे हैं, ऐसा इल्म जो आपके इलाके में नहीं है, फ़ायदा मंद इल्म, और उसके लिए चाहे दूर दराज इलाके प्रदेश भी काटना पड़े, उसमें अल्लाह ही आपकी हेल्प करेगा। लेकिन आपकी नीयत फिर भी हो कि वो इल्म हासिल करने के बाद, उसमें बेहतरीन महारत हासिल करने के बाद मैं वापस इसी इलाके को आके अपने इलाके के लोगों को सर्व करूँगा, ताकि किसी और को ना जाना पड़े और यहाँ भी कोई सिखाने वाला वो वाला इल्म हो। और तीसरे नंबर पे, अगर आप जहाद पे जाते हैं अल्लाह रसूल की खातिर, आपका मकसद दुनियावी सरहदें बड़ी करना नहीं है, मालो दौलत लूटना नहीं है, किसी के ऊपर अपनी डोमिनेंस शो करना नहीं है, आपका मकसद अल्लाह रसूल की खातिर वहाँ के इस्तेहसाली निज़ाम को अल्लाह के निज़ाम से तब्दील करना है, जिसमें आपकी जान भी चली गई तो फिर आप शहीद हो गए, अगर आप फातेह हो गए तो वहीं रहेंगे निज़ाम संभालने के लिए, उन लोगों को इस्लाम सिखाने के लिए। और अगर वहीं की कोई खातून अपनी मर्ज़ी से मुसलमान होती है तो आप उससे अगर वहाँ शादी करते हैं, यहाँ के बीवी बच्चे नहीं उठा के ले जाएंगे, क्योंकि ये वहाँ का कल्चरल शौक नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये वहाँ माइनॉरिटी होंगे। वहाँ पे जो अगली नस्ल आपकी आए, उनको वो माँ जो बाय चॉइस मुसलमान हुई है, आपके किरदार को देख के, अगर आपका किरदार है, उन कौमों ने ये सीख लिया, आप लोगों ने ये देखा है कि यूक्रेन पे जब रशिया अटैक करता है, अब तो ख़बरें कम आती हैं, वहाँ से जो 45 या 40 या 50 साल की उम्र के मर्द, शायद 55 साल की उम्र तक के मर्द, उससे ऊपर वाले जो थे वो जा सकते थे यूक्रेन से बाहर, सारे बॉर्डर उन्हें सील कर दिए अपने। औरतें और बच्चे जा सकते थे, कहाँ जाएंगे, यूरोप में जर्मनी सहारा देगा नहीं देगा, क्या कीमत देनी पड़ेगी, ये नहीं उन्होंने परवाह की। सिर्फ अपने मुल्क की खातिर उन्हें अपने से 10 गुना ताकतवर मुल्क या दुश्मन से लड़ना पड़ रहा है, रशिया से, लेकिन मर्द नहीं उन्होंने जाने दिए। उन्होंने मुसलमानों से सीखा ये है कि मर्दों ने अब यहाँ पे जान देनी है, वो आर्मी में हैं या नहीं, उनका जहाद उनकी तरफ से चादर और चार दीवारी का जो भी उन्होंने दिफा करना है, तो ज़बरदस्ती या जैसे भी है वो नहीं जा सकते। ये कोई बहाना नहीं है कि जी मेरी बेगम छोटी सी है या मेरी बच्ची छोटी सी है या बच्चे कैसे जाएंगे। मर्द सारे उन्होंने रोक लिए वहाँ पे, फ़ौज ने, उन्होंने लड़ना पड़ा, उन्होंने अस्करी तरबियत जितनी थोड़ी बहुत देनी थी। ये यूक्रेन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही, ऐसे ही है, उन कौमों ने ये आपसे सीखा है। क्या आपका जज्बा जहाद ऐसा है? क्या आप कमज़ोर औरतों, मर्दों, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, उनकी हेल्प के लिए अल्लाह की खातिर स्टैंड लेने का हौसला रखते हैं? बातें आप फ़लस्तीन की कर रहे हैं। आप अपने घर में होता हुआ जुल्म जो है, अगर आपका अब्बा ही बहू से ज़्यादती कर रहा है, या आपका बेटा जो है वो अपनी बीवी से ज़्यादती कर रहा है, बदतमीज़ी कर, एक हद से ज़्यादा जुल्म कर रहा है, तो उल्टा आप कह रहे होते हैं, सबक सिखा, पता होते हुए कि वो 100% गलत है। किसी मजलूम, किसी मजबूर की हक की बात करना, उसका हक अदा करना, अल्लाह का सिर्फ नारा ला इलाहा इल्लल्लाह का ना, इसलिए नहीं उसने सिर्फ कहा कि आपको ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने पे क्या छोड़ दूंगा, ईमान तो अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ है, ठीक है, सिर्फ ये कह देने से थोड़ा तुम मुसलमान हो जाते हो। अब उस हक पे डटना, उसके लिए
ये ना सोचना कि उस मुल्क के पास तो एटम बॉम्ब है, उसके पास ज़राए ज़्यादा हैं। इल्म अक्ल वाले तो ऐसे ही सोचते रहेंगे, लेकिन जो अल्लाह के ऊपर डट जाएंगे, जो अल्लाह की खातिर खड़े होंगे, फ़तह उनकी इसीलिए होती है कि वो वसाइल पे नहीं, वो मुसब्बुल असबाब पे तवक्ल करके बैठे होते हैं। जान चली जाए, सब कुछ चला जाए तो शहीद हैं, ठीक है, लेकिन वो निकले अल्लाह की खातिर हों। ये नहीं कि मजबूरन पकड़े गए हैं तो अब चलो अब लड़ना ही है, दर्जे हैं उस सारे में। वो अगर निकले हों तो मैंने उन साहब से ये कहा, मैं क्या मुझे ये बताएं कि आप मुझे दुआ के लिए कह रहे हैं, ठीक है, हो सकता है मैं दुआ मांग बैठा हूँ फ़लस्तीन के लिए। कहता जी मैंने दूसरी यही बात आपको कहनी थी जैसे ये काकी कह रही हैं। तो मैं क्या जनाब, मैनू मैं सैरी कर रहा था तो सामने बच्चों ने टीवी चलाया, हालांकि खबर कम आती है, लेकिन उसके ऊपर टीवी पे स्ट्रिप सामने चलना शुरू हुई कि इसराइली तैयारों की वहशियाना बमबारी से मज़ीद 65, ये दूसरे तीसरे रोज़े की बात है या पहले दूसरे रोज़े की, 65 लोग शहीद हो गए हैं। अब साथ ही वो मेरे बच्चों में से किसी ने एक तस्वीर शेयर की हुई थी जिसमें वो सारे खंडरात में बैठ के बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं, तो एक बूढ़ा बूढ़ी जो है वो रोज़ा खोल रहे थे, वीडियो था, क्लिप था छोटा सा, बीबीसी ने शेयर किया हुआ था। अब मेरे लिए मेरा खुदा गवाह है कि वो नाश्ता या जो सहरी थी वो करनी मुश्किल हो गई। मैं अपनी तरफ से अजान होते साथ ही वज़ू किया, मसल्ला बिछाया और दुआ भी कर रहा हूँ। पता नहीं किधर किधर ख्याल चला गया, जहाँ आसमान से भी बारूद फेंका जा रहा हो, जगह जगह आग भी लगी हुई हो, बिल्डिंग्स गिरी हुई हैं, ना पानी है, ना खाना है, ना रोटी है, ना पर्दा है, ना चादर है, ना चार दीवारी है। ऊपर से जो प्यारे हैं वो शहीद हो गए हैं, किसी के बच्चे, किसी के माँ बाप, किसी के बहन भाई, किसी की, प्लस उनको दफना ना सकने का गम। मुसलसल यही कि पता नहीं ये जो 7 मंजिला 10 मंजिला टावर गिरा हुआ है, इसके अंदर शायद अभी भी कोई मेरी मदद, मेरा इंतज़ार कर रहा है, मेरा प्यारा बच्चा या बीवी अकेली मैं छोड़ के गया था, शायद अभी ज़िंदा हो, या पता नहीं है या नहीं है। एक अजीब जीना मरना है 24 घंटे का। कईयों के कितने कितने रिश्तेदार हैं। ये सारी चीज़ें अब वो नमाज में मुझे हुई जा रही हैं। मैं दुआ तो क्या करनी थी, और लोगों को रहमानियत का सबक देता हूँ, सूरह रहमान का बताता हूँ। नमाज में मुझे ऐसे लगे से अल्लाह मियाँ कही जा रहे हैं कि भी मैं तो रहमान हूँ, मैं तो ऐसे नहीं करता। लगे कि हम ही कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। सारी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, इन्हें बताया भी गया था शैतान तुम्हारा दुश्मन है। ये सब क्या है? मेरे लिए कम अज़ कम अफ्तारी करना, मैं अफ्तारी ठीक ठाक जो है ना रोज़े से बदला लेता हूँ। मेरे लिए शाम को अफ्तारी करना मुश्किल हो गया दूसरे दिन। तो मैं आज उसको फैसल को कह रहा था कि यार, मैं हो सकता है मुझे कहा गया हो कि उनके तो बारूद है, तू 2 मिनट ज़रा, बड़ा तेनू शौक है उन्होंने दुआ करन दा, मेरे पैरों के नीचे शायद अंगारे पड़े हों, मुझे कहा गया हो ज़रा तू उनकी जगह खड़ा हो ना, उनका दर्द शेयर कर ले। अब मैं पाँव भी नहीं वहाँ से हटा सकता, तो मैं क्या फैसल साहब उत्तू तुसी आ जाओ। मैं पहली दुआ करके फंसिया, उत्तू तुसी आ जाओ कि सर हज़रत अमरीका रहमतुल्लाह आस्ते मेरी दुआ करो कि मैनू भी वीज़ा लभ जे, हज़रत अमरीका च मैनू पनाह लभ जाए। पहले तो मैनू रब ने फड़ लेना है कि तू पार्टी केड़ी च है। फैसल साहब भी उधर से हंसना शुरू हो गए, फ़ोन पे जो थे, कहते हैं सर वाकई बड़ी अजीब सी। मैं क्या मैनू तो रब पूछ लेगा ना कि जनाब की मसला की है, कौन जालम है, कौन मजलूम है, तू किदे नाल खलोता है। ये अंगारे जो तेरे पाँव के नीचे हैं, जिन पे आज तू या तेरी कौम खड़ी है, ये अमेरिका ने बिछाए हैं। ऊपर से तू कह रहा है या अल्लाह ये अमरीकियों के पास बसें जाके, उनके मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करें, और वो इनको चलो फर्स्ट रेट नहीं तो सेकंड रेट सिटीज़न तो रखें। कहता सर मैं इसीलिए डर रहा था, आपको सोच ही जा रहा था कि आपको कहूँ कि ना कहूँ, कि दुआ करें कि ना करें। मैं कह यार हर एक का एक अपना एंगल है। मेरे तो किसी को कहते हुए डर लगता है कि जब सरकार दो आलम दुआ कर गए हैं, रो रो के कर गए हैं,
इस उम्मत के लिए कर गए हैं, तब उनकी दुआ से आगे कोई क्या दुआ करेगा? मुझे कहता नहीं सर, मुझे फील हो रहा है कि आप अभी भी शायद अंगारों पे बैठे हैं तो आप तो नहीं मेरे अमेरिका के हक में दुआ करने लगे। मैं कहा मेरे पेट 'च दर्द है। ठीक, आप कर लो अली हक। सरेंडर ये है कि रब से कहो कि मैं नहीं जानता सही या गलत क्या है, आने वाला क्या वक्त ठीक है। और आपके साथ 4 बच्चियों का साथ है, बेटियों का साथ है। ठीक, कहते नहीं हम सारे बड़े प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं, हमारे घर में बहुत मज़हब पे अमल है। मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन ये आने वाला दौर, अगली नस्ल, उससे अगली नस्ल, ये सब आप, मैं कुछ नहीं कहता, मेजॉरिटी इमरानिया तो यही कहती है कि पहली नस्ल ऐसी जगहों पे जाके जो इकोनॉमिक माइग्रेशन वाले हैं वो स्ट्रगल करते रहते हैं, और उस मुल्क वाले पागल नहीं होते, उनके अपने ग्रोथ रेट माइनस में है, उनकी अगली नस्ल नहीं है, यंगस्टर्स नहीं है। वो इस तरह के लोगों को, या उनके मुल्कों में फाइनेंशियल अबतरी फैला के जो ज़रा स्ट्रॉन्गर माइंड्स होते हैं, वो इन मुल्कों में जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ का निज़ाम अच्छा है, वहाँ पे सोशल जस्टिस है, वहाँ पे इकोनॉमिक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो वहाँ जाते हैं तो वो अपने रेट पे वीज़े देते हैं, अपने भाव ताव पे आपको खूब कई साल मजदूरियाँ करा के, और जॉब्स करा के, जो उनके अपने मुल्कों में करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, और फिर आपको नेशनलिटी मिलती है तो इतना टैक्स है, वो सारी कमाई उधर ही लग रही होती है, आप उस मशीन का हिस्सा बनते हैं। प्लस ये मुल्क जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है या बड़े सख्त जान लोग हैं, फ़लस्तीनी, शामी, इराकी, मुसलसल जंग में हैं, उसके बावजूद जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाले हैं, वो भी आखिर किसी जगह पे थक हार के इन मुल्कों में पनाह मांगेंगे, उनसे असाइलम लेंगे, और उनकी शर्तों के ऊपर वहाँ के सिटीज़न बन जाएंगे और समझेंगे कि हम बड़ी अच्छी जगह पे आ गए, या उनकी अगली नस्ल या कोई बची कुची नस्ल। ये क्या है? ये सब इंसान का अपना ही चलाया हुआ चक्कर है। अब जो काकी का सवाल है कि अल्लाह कहाँ है और वो इनकी मदद को नहीं आ रहा, तो मेरा सवाल है कि अल्लाह तो आप लोगों से कह रहा है कि तुम लोगों को क्या हो गया है कि तुम मजलूमों की मदद के लिए नहीं निकलते। तो निकलना तो आप लोगों नहीं है, अल्लाह ने आप में से ही कुछ के दिलों को बदलना है, या जो अल्लाह की खातिर खड़े होंगे, जो ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पास वसाइल कम है, मैं कैसे मुकाबला करूँगा, आगे बड़ा डाढ़ा है, बंदा है, पहाड़ पहाड़ है, या डाढ़ी कौम है, या डाढ़ी डाढ़ी फ़ौज है, या बड़ी फ़ौज है। नहीं, वो जब आप अल्लाह की खातिर जालिम के सामने खड़े हो जाएंगे। आपने कई बार देखा है कि छोटी सी मुर्गी होती है, वो अपने बच्चों को बचाने के लिए चील से लड़ पड़ती है, उकाब से लड़ पड़ती है। माँ है ना, उसका अपना एक जज्बा है, नेचर में उसके ये रखा गया है। फिर वो ये नहीं देखती, छोटी सी चिड़िया लड़ रही होती है सांप से भी। अल्लाह करीम यहीं पे हैं, लेकिन हम नहीं हैं। जिस अल्लाह की हम बातें कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे कमरे में बैठ के मैं भी दुआएं करता रहूँ, प्रैक्टिकल, लेकिन दुआ से मना नहीं है। मैं अभी अब 56 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन आपने, बूढ़ा भी दुआ तो कर सकता है। तो दुआ है उसको देखते रहने का नाम, गलत को गलत कहने का नाम, दिल में भी बुरा जानने का नाम, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का नाम, उन मज़लूमों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने का नाम, उनकी खैर आफ़ियत की दुआ करने का नाम। बाकी जो ये आप लोगों के दिलों में, मेरे बच्चे भी सवाल पूछते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अल्लाह उनकी हेल्प क्यों नहीं कर रहा। अभी जो आजकल के ज़ालिम हैं, इनकी आने वाली नस्लें जब इस पोजीशन में होंगी कि ये खुद मजलूम बने हुए होंगे, तो आप जैसे लोग जो उस ज़माने में होंगे, वो इनके लिए बड़ा सोचेंगे कि हाय बेचारों का बड़ा मुश्किल टाइम है। लेकिन इनके आबाओ अजदाद ने जो फसल बीजी होती है, हम पिछले 100-200 साल से, 100 साल तो हो गया खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुए हुए, और हज़ार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि खिलाफत ना ख़त्म होने देना 3 दिन से ज़्यादा, और आप कई हिस्सों में, बखरों में बट गए हुए हैं। और अल्लाह कह रहा है कि ये जो फ़िरका फ़िरका हो गए हैं, नबी तेरा मेरा इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं
वो हमारे आपस के हैं, अपने किए धरे हैं। और उसी खिलाफत उस्मानिया को भी ख़त्म करने के लिए, तुर्कों की हुकूमत ख़त्म करने के लिए फ़लस्तीनियों का अपना बड़ा गंदा रोल रहा है, अरबों का अपना बड़ा गंदा रोल रहा है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे अनबाइस्ड, तो गोरे ने बड़े तरीके से इन्हें ट्रैप करके और ये सारा कुछ किया हुआ है। और आपकी अपनी जो हिस्ट्री है, आपका अमेरिका ने जो रूज़वेल्ट और चर्चिल साहब ने मिलके जो भी मुआहदा उनका हुआ, अगर आप पढ़ लेंगे आगे, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका तो था ही नहीं। पर्ल हार्बर वाला जो ड्रामा था, जापानियों ने हमला कर दिया, वो भी एक बहुत बड़ा 9/11 था। ये उनका पुराना खेल है। और फिर उसको जवाज बना के उन्होंने 2 एटम बम जापान पे मार दिए। और जापान ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कीमत पर उनकी ग़ुलामी कबूल कर ली, फ़ौज तक ख़त्म कर ली। जैसे आपको भी सुनाया जा रहा है आजकल कि पता नहीं आपके एटम बम का भी सौदा हो गया, आपके मुल्क का भी सौदा हो गया, 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। ये सारा कुछ मीडिया पे जो कुछ चल रहा होता है, आपको माइंड प्रिपेयर किया जा रहा होता है, लेकिन आपका ध्यान अपने अल्लाह से ना हटे। उस अल्लाह को तो माने आप लोग। आप अल्लाह को भी गिले शिकवे करने शुरू हो गए हैं। आपके ईमानों को इसीलिए तो हिलाया जा रहा है, अल्लाह किधर रह गया, अल्लाह किधर रह गया है। अल्लाह ने जो कवानीन बताए थे, उन्हें जब आप वायलेट कर देते हैं, तो अंधेरों में खलाओं में भटकते हैं आप। फिर गिले शिकवे अल्लाह से, उसकी बजाय पूरे प्यार और उम्मीद से उसे पुकारें, पूरे यकीन से उस हालत में भी अपना अल्लाह ना गवाएं। उस अल्लाह से जुड़े रहें। उसके लिए फिर मुश्किल कोई नहीं है, लेकिन आपकी जब तक तौबा नहीं बनेगी, अगर आपकी तौबा नहीं बन रही और आप अपनी उन्हीं हरकतों पे हैं, उन्हीं रास्तों पे हैं, तबाही के रास्तों पे हैं, आप वापस उसकी तरफ पलटते नहीं हैं, ठीक है, जल्द या बदेर, और ख़ुद आपस में भी जुल्म करी जा रहे हैं। आपके घरों में इंसाफ नहीं है, आपके घरों में भी जुल्म है, ना बड़ों की इज़्ज़त है, ना छोटों से प्यार है, ना आपस में सिला रहमी है, एक दूसरे बहन भाई का ख्याल नहीं है, एक दूसरे के लिए इसार नहीं है, अल्लाह के नाम पे कुर्बानी नहीं है, ठीक है। फिर अल्लाह तो आप लोगों का मजबूर नहीं है, वो तो किसी का भी मजबूर नहीं है, ना उसे कोई मसला है। उसने कवानीन बता दिए हैं, वो आप तक अपना पूरा मैसेज दे चुका है। उस मैसेज को पढ़ने तक का आप पे तोते की तरह तो पढ़ी जाएंगे, उसकी मैसेज को समझना, उसमें गौर व फिक्र करना और उस पर अमल करना, उसका वक़्त ही नहीं है। तो और फिर कही जा रहे हैं अल्लाह ऐसे क्यों कर रहा है, तो ये गिले शिकवे हैं। अल्लाह यहीं पे है, अल्लाह कहीं नहीं गया, आपके दिलों में मौजूद है। अगर आपके दिलों में कोई बुत नहीं है, आपके दिलों में बुत है नफ़रतों के, हसद के, कीने के, बुग़्ज़ के, बदलों के, अपनी पारसाई के, अपनी मैं के, अपनी फ़िरका बंदियों के, अपने हुस्न जवानी के, अपने कद्दों के, अपनी छोटी उम्रों के, हजार हाथों बुत है। कोई कह रहा है मैं बहुत लंबा हूं, दूसरा कह रहा है मैं बहुत छोटा हूं। कितने बुत हैं? वो बुत टूटे तो एक हो जाएं आप, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। ये हरम खाना काबा, खाना काबा तो मुसलमानों ने खुद गिरा दिया। ये हरम कौन सा है? ये कौन सा हरम है जिसमें कोई बुत ना हो, कोई नापाकी ना हो, सिर्फ अल्लाह पाक हो? क्यों वो डरते हैं एक मर्द मोमिन से? तो अल्लाह कहीं नहीं है काकी जी। आप सबसे पहले आसान जवाब ये है कि आप सबसे पहले अपने करीबी अजीज़ रिश्तेदारों की मदद करना शुरू करें। इस रमज़ान से शुरू कर लें, ठीक है। करें ना हेल्प, चोरी छुपे, खामोशी से, प्यार से, गिफ्ट्स के नाम पे, तोहफ़ों के नाम पे, अगले की ज़रूरत महसूस करके उसकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो, छोटे छोटे लेवल पे, ठीक। उन औरतों का ख्याल कर लें जिनको उनके खामद नहीं ला के दे सकते नए सूट, या ईद के ऊपर उनके बच्चों को, माँ को ज़्यादा होता है मेरे बच्चे को, बच्चों को जूती कपड़े नहीं ला के दे सकते,
आप अहमी तोहफे में ले आए, आप उन्हें दें। आपको दूर नहीं जाना, आपके अपने सगे बहन भाई, आपके करीबी अजीज रिश्तेदार जिनका आपको पता है, 97.5% में से दे। अगर आप कहते हैं ना जी उन पे ज़कात नहीं लगती, तो उन पे बाकी 97.5% लगता है। ये बहाने भी, ये बात की आपको समझ नहीं है, ठीक है। उसमें से दें, उन्हें तोहफे ताइफ दें, या उनकी और भी जो भी मदद आप कर सकते हैं। अफ्तारी उनकी रोज़ाना अच्छी कर लें। एवं उनके घर वो नहीं आते आपके घर शर्माते हुए, आप उनके घर पहुँच जाए। एवं 1 डिश पार्टी, बिन बुलाए मेहमान, लेकिन सारा कुछ साथ लेके। हमने कहा सरप्राइज़ दें, ठीक है। सिर्फ अपने बच्चों को ना सरप्राइज़ बर्थडे दें, ऐसे कर लें। और बड़े तरीके हैं, आप करें ना। और ये सब कर करा के अल्लाह के हवाले कर दें कि या अल्लाह मेरे इस अमल का अजर कुछ दिया जा सकता है तो फ़लस्तीनियों के ऊपर रहम की सूरत कर दे। करें। जिसने एक की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत बचाई। अगला सवाल जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला